तो जब हम इस प्रकार से संसार में प्रेम का व्यवहार करेंगे तो चित्त शुद्ध होगा, ईर्ष्या द्वेष मिटेगा, क्षमा का गुण आएगा। जब हम प्रेम करेंगे तो दंड दे नहीं पाएंगे, क्षमा करेंगे, सहन करेंगे, सद्भाव रखेंगे, मन में शांति रहेगी। तो परस्पर यदि प्रेम है तो उनके अवगुण भी, उसका हम विरोधी नहीं हो पाएंगे। जैसे उदाहरण के रूप में बहू से प्रेम नहीं, बेटी से प्रेम है। बहू से पानी मंगाया, बेटी पानी पिलाना, फटाफट बहू पानी लेके आई, फिसल के गिर गई। बहू से प्रेम नहीं था तो सास क्या बोली, देख कांच का गिलास तोड़ दिया, अंधी होके चलती है, क्या सिखाया तेरी माँ ने। पता नहीं कहां से डायलॉग आ जाते हैं उस समय, ऐसे धड़ाधड़ बोलना शुरू करेगी। अब बेटी से कहा बेटी पानी पिला, अब बेटी लाई कांच के गिलास में पानी, संयोग की बात वो भी वहीं फिसल के गिर गई जहां बहू गिरी थी। तुरंत मां उठ के भागी, बेटी चोट तो नहीं लगी। अब बताइए, जो गलती बहू से हुई वही गलती बेटे से हुई। बहू से प्रेम नहीं, इसलिए वहां मन मैला हो गया। बहू के हाथ से गिलास गिरने से मन मैला हो गया, और वही क्रिया हुई बेटी से। अब बेटी के प्रति मन मां का मैला नहीं हुआ, बल्कि सहानुभूति जताने लगी, बेटी चोट तो नहीं लग गई। इसका अर्थ क्या हुआ कि बेटी से प्रेम है, इसलिए बेटी की गलती से भी मन मैला नहीं हुआ। और बहू से प्रेम नहीं तो बहू से वो गलतियों की तुरंत मन मैला हो गया उसके प्रति। इसका अर्थ हुआ कि जब हमारा किसी से प्रेम होता है तो उसकी गलती को सहन करने की शक्ति प्रेम के कारण से आ जाती है, उसको क्षमा करने का गुण प्रेम के कारण से आ जाता है। उसका हम भला करें, अच्छा करें, ये परोपकार का भाव अपने आप ही आ जाएगा। मतलब प्रेम यदि हमारे अंदर आ गया तो सारे सद्गुण आते चले जाएंगे। यदि प्रेम नहीं आया, प्रेम नहीं, तो उसके सद्गुण भी हमको बुरे लगेंगे।